नमस्कार जातकों। तो देखिए, हम अगले भाग में क्या वो लास्ट वाला जो एपिसोड था उसी में कंटिन्यू करना था, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू आ गए थे। तो हम बात कर रहे थे आपके कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको कैसे आप चीज़ों को साधते हैं, उस पर हमने लंबी सीरीज़ में बात की है। यहाँ पे हमने 7th हाउस तक पहुँचे थे आपके पार्ट 9th में। अब यहाँ पे 7th हाउस में क्या लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। 7th हाउस एक चीज़ और दिखाता है जातकों, वो है पार्टनरशिप का बिजनेस। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पार्टनरशिप में या तो आपका अपर हैंड हो या आप अपना प्रॉफिट निकालते रहें। पार्टनरशिप में कई चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। अगर 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो गया तो पार्टनरशिप में धोखा हो जाता है। आपके साथ बहुत चीज़ें हैं। हाँ, 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल आती है, वो अलग बात है, मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि लग्न का लॉर्ड शनि है, तो आपको क्या है कि कैप्रिकॉर्न की एक नॉर्मल जो है वो लुकिंग होती है, जो उनका अपीयरेंस होता है कि मान लीजिए वो 45 साल के हैं, सपोज 45 की एज है, तो 50, 55, 60 के लगते हैं। एजेड लगना थोड़ा इनको जो है वो दिखता है इनके, वो शनि महाराज जो हैं के चलते ऐसा होता है, और बृहस्पति महाराज के चलते ऐसा होता है कि अपनी आयु से ज़्यादा के लगते हैं। बल्कि कहना चाहिए 30-35 की एज में इनको जो है बुढ़ापा दिखने लगता है इनके फेस में। और जो मेंटेन रहता है ये तब होता है जब शनि जो है आपका थोड़ा भी फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। और किसी भी पोजीशन में बैठा हो, अगर फ्लक्चुएशन आ गया शनि में, तो फिर से बोलता हूं कि अपनी आयु से ज़्यादा के प्रतीत होते हैं। और 7th का फ्लक्चुएशन भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने क्या करना है, पार्टनरशिप में अपर हैंड रखना है या सावधानी बरतनी है, चौकन्ना रहना है। अपना प्रॉफिट जितनी जल्दी निकाल सकते हैं निकालें, उसके बाद आप सुकून से चलें, क्योंकि आपको इनजस्टिस तो करना है नहीं किसी के साथ। ये आपके लग्न का लॉर्ड शनि कहता है, जो न्याय का देवता है। उसके बाद 7th हाउस के चलते पार्टनरशिप में काम में कहीं पैसा लगाया आपने, वो भी मामला गड़बड़ है। यानी किसी के कहने पे आपने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस पैसे को, यदि बुध की शेड नहीं है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, तो अगर बुध की शेड नहीं है तो उस पैसे के डूबने के मैक्सिमम योग बन जाते हैं। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे अब आपके 8th हाउस की। 5 का मालिक सूर्य है। भगवान भास्कर आपके आयु को दिखाते हैं, और शरीर को कौन दिखाता है, शनि महाराज दिखाते हैं। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। उसके बाद हेल्थ इशू वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है, जिसका, इस बुध का इन दोनों से संबंध अच्छा है, लग्न के लॉर्ड से भी और आपके अष्टम आयु वाले खाने के मालिक सूर्य से भी। यानी आयु को आपको साधना है, अपने शरीर को साधना है, स्वास्थ्य को साधना है, तो आपको 3 ग्रहों को पूजना है। देखिए कौन कौन से हो गए, पहले भगवान भास्कर को, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज को, और सूर्य देवता को। अब स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, व्याधियों से मुक्त होने के लिए आपने सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, मैंने बताया वीडियोस में आपको पहले। और उसके बाद साथ में ये संडे से किया जाता है, ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़ ली। अब जब शनि की माला पकड़ी, हेल्थ इशू भी आते हैं, तो उसके साथ आपने एक माला बुध की पकड़ ली, ओम बम बुधाय नमः पकड़ लिया, ओम शन शनिश्चराय नमः के साथ। तो हेल्थ इशू से ये आपको बाहर निकालता है, दीर्घायु होना सुनिश्चित करता है। पिता का मकान हो, पैतृक संपत्ति हो, उसमें आपको अपना हक लेना होता है, याद रखिएगा। पैतृक संपत्ति में आपने हक लेने में दिक्कत की, तो 2nd हाउस का लॉर्ड, लाइनेज वाले खाने का मालिक शनि है, जो स्वयं आपके लग्न का लॉर्ड है। तो एंसेस्टर्स पीछे पड़ जाते हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति में इनजस्टिस नहीं करना होता। यानी आपने पिता का मकान है, मान लीजिए आपने बेच दिया, सपोज भाइयों के संज्ञान में ये चीज नहीं आनी दी, तो आप उस चीज से कमा नहीं पाएंगे आगे। वो पैसा आपका कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही चला जाएगा, ये आपको महसूस होगा। तो अवॉइड करें इस चीज़ को। मैंने बताया हुआ है कि अष्टम को एक चीज़ और समझें कि आपको चौकन्ना रहना होता है जीवन में, क्योंकि घात का योग होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड तो बुध है। अब बुध 6th हाउस का लॉर्ड है, एनिमिटी दिखा रहा है, और ऐसे ही भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो गया, एनिमिटी जनरेट हो गई, तो क्या है, दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने बताया था पहले आपको कैप्रिकॉर्न की सीरीज में कि बिल्ली और जो है वो नाई वाला कॉन्सेप्ट आप पे फिट बैठता है। मैं फिर से समझा देता हूँ, इसको समझें। एक चीज़ को दोबारा समझाने का मतलब क्या है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे कि एक साहब जो हैं, जो पुरातत्ववेत्ता थे कह लीजिए, वो कहीं गए गांव में, उन्होंने वहाँ बाल कटवाए नाई के यहाँ, तो देखा कि नाई के यहाँ एक बिल्ली पली हुई थी। बिल्ली किसी बर्तन में दूध पी हुई थी। वो अनुभवी आदमी था, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये जो बर्तन में दूध पी रही है वो हड़प्पा के समय का है और अत्यंत कॉस्टली है। तो उसने, अब सीधे बर्तन मांगता तो नाई न देता, उसने बाल कटवाए, कहा भाई ये बिल्ली जो है वो मेरे जो है छोटा बच्चा है, उसको बिल्ली पसंद है, क्या मुझे बिल्ली बेचोगे? उसने कहा साहब बिल्ली तो बेचूंगा नहीं। उसने कहा नहीं यार चाहिए, दे दो। तो उसने कहा कि भाई बिल्ली ऐसा है, मैं 5,000 रुपये की बिल्ली दूंगा। तो वो हंस दिया कि यार बिल्ली 5,000 रुपये की? कहता है सर इतने की है, मेरी भी पालतू है, अगर आपको चाहिए तो 5,000 दीजिए। आदमी ने सुकून से 5,000 दिए और बिल्ली ले गया।
बर्तन नहीं ले गया। अगले दिन वो आया, उसने कहा यार ये बिल्ली दूध नहीं पी रही है, शायद इसको इस बर्तन की आदत पड़ी है, ये बर्तन मुझे दे दो। तो नाई हंसने लगा। नाई ने कहा सर इस बर्तन के चलते तो मैं 10,000 बिल्ली बेच चुका हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कौन किसका काट रहा है ये बड़े विलंब से मालूम पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न समझ लें कि रिलेशंस की सच्चाई आपको 10 साल बाद खुलती है। 10 साल लग जाते हैं, चाहे कैसा भी संबंध हो उसका सच्चाई खुलने में। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट आपके 10 साल लग जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं बहुत लंबा अरसा लग जाता है आपको जीवन में जीवन का जिस्ट समझने में, निचोड़ को समझने में। तो जितनी जल्दी आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं जीवन में उतना बढ़िया होता है। यानी अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नाई बनना है जिसने इतनी बिल्लियां बेच दी, या फिर आपको वो आर्कियोलॉजिस्ट बनना है या भूगर्भवेत्ता जो भी कहते हैं उसे, वो बनना है और उसके रूप में अपने आप का जो है समाज में इस तरह से जो है आपको नुकसान पाना है एक तरह से, क्योंकि बिल्ली उसके किसी काम की हुई नहीं। ये ध्यान रखना है। यानी कोई भी डील में आपको चौकन्ना रहना है, कॉन्शियस रहना है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शनि और बुध कहते हैं, दोनों कहते हैं कॉन्शियसनेस छोड़ोगे तो आप डूब जाओगे। चाहे वो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग किसी मामले में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अर्निंग के किसी भी मामले में आपको चौकन्ना रहना होता है। इसको ध्यान रखें। उसके बाद पैतृक संपत्ति से अपना हक लेना चाहिए। बताया मैंने, अकल्ट की शिक्षा का मजबूत योग बनाता है। सूर्य भगवान भास्कर है, अष्टम के लॉर्ड है। अष्टम में कोई भी ग्रह अगर देख लेता है तो थोड़ा भी बेहतरीन होता है या सूर्य से उसके संबंध होते हैं अच्छे, आप जो हैं वो कुंडली वेत्ता या भविष्य वक्ता बन जाते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है, काफी केसेस में कैप्रिकॉर्न का अगर अष्टम हाउस जो है एक भी ढंग के ग्रह से, जो सूर्य का जो वहां का लॉर्ड है, मित्र है, उससे जो है फलीभूत होता है या वहां बैठा होता है एक भी ऐसा ग्रह, तो आपके जवान से निकली बात सामने वाले के लिए सच हो जाती है। तो ऐसा ये जो योग बनते हैं ये आपको एक जो है भविष्य वक्ता बनने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और उसके लिए आपका मार्ग प्रशस्त भी करते हैं। अकल्ट की शिक्षा का आपका मजबूत योग होता है, अकल्ट की शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न में हमेशा कहता हूं कि तंत्र सिद्धि प्राप्त करनी है, तंत्र की सिद्धि से लाभ प्राप्त करना है या कोई भी सिद्ध करनी है तो सबसे पहले आपको सेकंड हाउस को संतुष्ट करना होता है। यानी यदि आपने लाइनेज और पीढ़ी को संतुष्ट किया है, किस तरह से मैंने बताया पहले, इससे पहले वाले वीडियो में, कि आपको जो है तर्पण, श्राद्ध इत्यादि, यदि आप छोटे भी हैं घर में तो आपको उन पे अपना अधिकार जमाना होता है कि भाई ये मैं कर लूँ, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है। पेरेंट्स के लिए या जो भी पितरों के एंसेस्टर्स के ड्यूटी हैं या पोस्ट डेथ रिचुअल्स हैं, उसको आपको हाथों हाथ अपने हाथ में लेना होता है। तब उस समय आपका जितना आप एंसेस्टर्स के लिए दायित्वों को अपने हाथ में लेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने जीवित माँ बाप के लिए अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, समझते भी हैं आप लोग, उतना ही आप अष्टम को मजबूत करेंगे। याद रखिएगा, आपकी आयु आपके माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, भले ही पिता से बहुत कम पड़ती है आपकी, वो अलग बात है, उससे बढ़ती है। तो ये आशीर्वाद अवश्य लें। उसके बाद मैंने बताया कि सूर्य और शनि को शांत करना पड़ता है, आपको हेल्थ इशू भी शामिल करना है। अब स्वास्थ्य मतलब जीवन लंबा हो गया लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई मजा नहीं आया, ऐसे में बुध को पकड़ना पड़ता है। इन दोनों को शांत करें, सूर्य शनि को, साथ में बुध को प्रसन्न करें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए। नशापत्ती, नशे से बचें। देखिए नशे से बचना होता है आपको, क्योंकि क्या होता है कि अष्टम के चलते और कह लीजिए 6th हाउस के चलते, आपके यहाँ का मालिक क्या है, 6th हाउस का बुध है, यहाँ का मालिक सूर्य है, दोनों में अभिन्न मित्रता है, दोनों की युति भी हो गई या कैसी भी शेड हो गई, क्योंकि सूर्य बुध तो अगल बगल चलते हैं, आप जानते हैं मैक्सिमम केसेस में, हमेशा या तो पहले होगा एक, या बाद में होगा, या साथ में होगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपके जिन ग्रहों के मालिक हैं इसके चलते यदि नशापत्ती आपने पकड़ लिया, कोई भी नशा पकड़ लिया, तो वो छूटने में टाइम लग जाता है। और नशे को सिर्फ आप मदिरा पान से मत जोड़ें। नशे का मतलब यहाँ होता है उन्मत्त होना। शास्त्रों में कहते हैं कि नशा नहीं करना है किसी भी पूजा में, उसका मतलब उन्मत्त होना होता है। उन्मत्त होने को सिर्फ अल्कोहल से, इन चीज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्मत्त होना यानी किसी को अपने रूप की, अपनी सुंदरता का नशा है, किसी को अपने धन का नशा है। तो जो पूजा पाठ का काम होता है उसमें इस तरह के किसी भी नशे से बाहर आना होता है, चाहे आपको अपनी शक्ति सामर्थ्य पे जो है वो हो उन्माद हो, चाहे मैंने बताया सुंदरता पे उन्माद हो, चाहे अपने जो है टेक्ट्स पे उन्माद हो, अपने काम करने के तौर तरीके पे। तो उन्मत्त होने से आपको बाहर आना पड़ता है जीवन में। यानी आपको उन्मत्त कभी नहीं होना है। और चीज़ों को आप मैक्सिमम केस में क्या होता है, काफ़ी जगह देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चला के एग्जलेट करके बोलते हैं, उससे भी आपने बचना होता है। अपनी चीज़ों को हमेशा कभी भी बढ़ा चढ़ा के न बोलें। कैप्रिकॉर्न्स ये ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि भोजन और जो है सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं वो एकांत में किए जाते हैं,
लेकिन आपके लिए एक चीज़ और जुड़ती है, शिक्षा भी आपने एकांत में करनी चाहिए। तो भोजन संबंध शिक्षा आपको एकांत में करनी है। उस पर आपके सबसे पहले दूसरे की नज़र लगती है, उसके बाद आपके अपने जानने वालों की नज़र लगती है। तो इसको ध्यान रखना है, आपको ये काम करने हैं तो एकांत में करने हैं। शिक्षा करते हैं, शो ऑफ नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, कैप्रिकॉर्न है, बंद कमरे में पढ़ें, इसको आदत डालें। पूजा पाठ भी करते हैं, कोशिश करें कि बंद कमरे में करें। उसके बाद अष्टम के चलते क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि जिस चीज़ का इंतजार आप करते हैं, सपोज आपने कहा कि भाई मेरा जो है वो पेमेंट आना है, कल पार्टी आएगी, मुझे पेमेंट दे जाएगी, ठीक है, आपने खूब चिंतन किया उसके बारे में, यकीन जानिए कल वो न वो कल आएगा, न वो पार्टी आएगी और न वो पेमेंट आएगा, लटक जाएगा मामला। क्यों? ये खेल किसका होता है? केतु का होता है। केतु के चलते सबसे पहले आपको आपकी अपनी नजर लगती है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है राहु, और आपके भाग्य वाले खाने का मालिक का अभिन्न मित्र है आपका बुध का अभिन्न मित्र राहु है, और बुध मालिक बनता है 6th हाउस। अभी क्या होता है, हर्डल्स हो जाती हैं। राहु देव ने हस्तक्षेप किया दोस्त के मामले में, केतु पूंछ है, उसने हर्डल बाधा लगा दी, यानी कि आपका काम, आपको सबसे पहले आपकी अपनी नजर लगेगी। इसलिए मैंने क्लियर किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट आपके मामले में फेल हो जाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न की ड्यूटी बनती है कि अपनी नेगेटिव संभावनाएं हैं आगे की, यार ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है, उस पर आप मनन चिंतन कर लें, ठीक है। उससे मैक्सिमम केस में तरीके से किया मनन चिंतन उस चीज़ को आने ही नहीं देगा। अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है कि मैंने 10 साल बाद, 2 साल में, 3 साल में आलीशान हवेली बनानी है, ये बनानी है, वो बनानी है। ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी अपनी नज़र आपको लगती है, उससे बचना होता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। मैंने बताया भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है और 6th हाउस का भी लॉर्ड बुध है। तो भाग्य से कब आपकी एनिमिटी हो जाती है, आपकी स्वयं की, ये आपको स्वयं आभास नहीं होता। तो 6th हाउस जहां का मालिक बुध है, वो 6th हाउस आपके भाग्य वाले खाने पे हावी न हो, सुपर इम्पोज न करे, यानी आपके भाग्य के चलते दुश्मन न पैदा हो, भाग्य में एनिमिटी न पैदा हो, भाग्य के चलते आर्गुमेंट या लिटिगेशन न हो, भाग्य के चलते आप लोनिंग ट्रैप में न फंस जाएं। इससे बचने के लिए आपको बुध को साधना पड़ता है। ओम बम बुधाय नमः मैंने बताया है, कैप्रिकॉर्न्स को सूट करता है। अब भाग्य मतलब भाग्य से होने वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग। देखिए शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया कैप्रिकॉर्न्स, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है कि खुजली होने लगती है आपको, या ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, कोई लोन देना हो, कुछ देना हो, कि आपको वो शेयर का जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो शेयर में लगाया है, उसको आप तोड़ लेते हैं पैसा। तब भी तोड़ लेते हैं जब आपको नुकसान चल रहा है, और जैसे ही आपने शेयर से पैसा निकाला अपना, आप देखते हैं 5 दिन में वो शेयर शूट कर दिया। तो ये चीज़ आप लेके आते हैं, इसके लिए बुध को पसंद करना पड़ता है। कोई भी लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग करते हैं, बुध की पोजीशन देख लें, बुध को पसंद करें, उसके आप आंख मूंद के करें तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बुध क्या है, मैंने बताया परम न्याय का देवता है, और सेविंग वाले खाने का मालिक क्या है, शनि है, वो न्याय का देवता है। तो वो साफ बोलते हैं आपसे बुध महाराज कि आप न्याय करेंगे, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप न्याय होकर न्यायोचित तरीके से काम करेंगे किसी भी चीज में, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे संबंध हो, तो मैं आपका साथ दूंगा, अदरवाइज मैं आपको परेशान करूंगा। तो किसी भी चीज में, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे कुछ हो, यदि आप तरीके से रहते हैं, कैलकुलेटिव होकर चलते हैं, हालांकि कैलकुलेशन शादी वाले रिश्ते में आपका काम नहीं आता, मैंने बताया हुआ है, तो क्या होता है बुध काफी कुछ आपको सपोर्ट कर देता है। तो ट्रेडिंग करते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, बुध की शेड है तो, लेकिन कब निकालूं पैसा अपना, ये नहीं होना चाहिए आपको। यानी पैसा लगा के आप संयम रख सकते हैं अगर सालों का, तब आप ट्रेडिंग में घुसे, अदरवाइज उससे किनारा करें। भाग्य के चलते आपने याद रखिएगा, किसी भी जानने वाले के कहने पे पैसा कहीं नहीं लगाना है जब तक आप चीज़ों को टेस्ट न कर लें। पैसा देना भी नहीं उधार में, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी बुध है, दिया गया पैसा डूब जाता है, आता नहीं है या लेके भाग जाता है आदमी, वो सब बात की बात है। तो इन्वेस्टमेंट कोशिश करें जमीन में करें, मकान में नहीं, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ है कि भाग्य के चलते आपको क्या होता है कि कैसे आप सेविंग करते हैं। तो भाग्य के चलते आपने जो है क्या करना होता है कि भाग्य फ्लक्चुएटिंग है, और आप जानते हैं कि आपके सेविंग वाले खाने का मालिक शनि है, एक्सपेंडिचर का बृहस्पति है, बृहस्पति महाराज यहाँ जो है आपका सेविंग नहीं होने देते हैं। तो सेविंग के लिए मैंने बताया है कि आप LIC हैं, सिक्का बंद जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, बॉन्ड ऐसे होते हैं, उनमें जो है आप इन्वेस्ट करें, और उनके अगेंस्ट लोन लेके उससे आप FD बना के भी सेविंग करते पाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड भी आप अगर में पैसा लगाते हैं
तो आप उसको भी तोड़ते पाए जाते हैं थोड़ी सी हल्की सी भी आवश्यकता पड़ने पे या हल्की सी भी खुजली होने पे। इस खुजली से बचना है आपने, इसको ध्यान रखें। यानी अपनी सेविंग को तब तक नहीं छूना है जब तक वो आपको दोगुनी तिगुनी होकर फायदा न दे रही हो। भाग्य से कुछ नहीं हासिल होगा कैप्रिकॉन्स, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी न्याय का देवता है और आपका जो है भाग्य वाले खाने का मालिक बुध, मैंने बताया, परम न्याय का देवता है। शनि बुध अगर आपके बिगड़ गए, अगर उनका दिमाग पलट गया, तो दुर्भाग्य जीवन भर चिपका रहता है आपके साथ, उसे हटाना पड़ता है। कैसे? शनि और बुध को साधना है एक ही साथ, 1 by 1। ओम शन शनिचराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ये आपको महसूस करना है, ये आपकी दक्षता है कैप्रिकॉन्स। ये कैसे आपने अपने जीवन में देखा कि मुझे बेसिकली क्या चीजें हर्डल्स ला रही हैं या दिक्कत करती हैं, उनके लिए आपको वांछित ग्रहों को संतुष्ट करना है। क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ आपको सूट नहीं करती, और पूजा पाठ में टाइमिंग मेंटेन करना ये आपके लिए बिल्कुल जो है वो मुश्किल दुष्कर काम हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो जाता है जैसा कि बताया है मैंने। तो दुर्भाग्य चिपका है, उसे हटाएं पहले आप। कर्म प्रधान बने, यानी कि आप ये मत सोचे वहां जाऊंगा अगर ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, अच्छा है मैं ना वहां जाऊंगा और मैं ये चीज करके ही आऊंगा अपनी मेहनत से। अपने कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य अपने आप आपको साथ में आ जाएगा। इसके याद रखिएगा, भाग्य अपने आप देगा बिना आपको कर्म किए हुए, तो भाग्य देगा तो वसूल भी लेगा, ये भी आपको बचना होता है। यानी भाग्य ने आपको दिया ट्रेडिंग से मान लीजिए, तो वह वसूल भी लेगा, इससे बचना होता है। तो मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि मुफ्त का, फोकट का आपने कुछ नहीं लेना है। देखिए, मुफ्त की चीज आपको बिल्कुल सूट नहीं करती, उससे बचना है आपने। मुफ्त का न लें न दें। उसके बाद भाग्य भरोसे न बैठे रहें, अदरवाइज ऐसे काम जो है आपके सार्थक होंगे नहीं। यानी ऐसा कोई भी काम न करें जिसके लिए आपको परमुखापेक्षी होना पड़े, दूसरे का मुंह देखना पड़े, या आपको भाग्य के भरोसे चलना पड़े। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है एक से अधिक काम करते हैं तो शुक्र संतुष्ट होता है, शुक्र का अभिन्न मित्र बुध है, आपके भाग्य को बढ़ाता है। तो हमेशा एक से ज्यादा काम करें। एक नौकरी करते हैं साथ में दूसरी नौकरी या बिजनेस डाल लें, एक जो बिजनेस करते हैं साथ में दूसरा बिजनेस डाल लें, और कोई नौकरी या कोई बिजनेस लंबा खिंच जाता है तो समझ लें कि आपके साथ पोपा होने वाला है वहां पे। तो पहले से ही इंतजाम करें कि उस नौकरी से अगर किन्हीं हालात में अपरिहार्य परिस्थितियों में निकलना पड़ता है तो मेरे पास दूसरा काम तैयार हो। इसीलिए अपने टैक्ट को, अंदर के इंटेलेक्ट को, मैं आऊंगा 10th हाउस पे अभी, अंदर के गुण को, जो आर्टिस्टिक चीजें आप में हैं, उससे आप कमाने की सोचें, धन दे जाएगा आपको। तो एक से अधिक काम आपका भाग्य बढ़ाता है, नीच काम आपका भाग्य बढ़ाते हैं। और नीच काम का मैंने वीडियो डाला हुआ है, देखिएगा। नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से बचें जब तक बुध की शेड ना हो और बुध मजबूत पोजीशन में ना हो। और उसके बाद मैं आता हूं आपके 10th हाउस पे। यहां का मालिक तो है शुक्राचार्य। देखिए, भाग्य, कर्म, लाभ, ये तीन चीज जीवन में साथ देनी चाहिए। स्वास्थ्य, बाकी चीजें 7th हाउस, स्पाउस वाला खाना, वो सब अपनी जगह पे है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्य, कर्म, लाभ ने साथ देना चाहिए। और भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ हो जातकों, कैप्रिकॉन्स, वो लाभ अगर सेविंग में कन्वर्ट ना हो तो मजा नहीं है। यानी कि आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ चाहिए इस तरह से कि वो लाभ सेविंग में कन्वर्ट हो। तो देखिए, मैं सिंपल बना रहा हूं डायग्राम। भाग्य साथ दे कर्म क्षेत्र में, कर्म जो है आपका काम है आपको पैसा दे जाए, और वो पैसा यहां पे एक्सपेंडिचर होने के बजाय अननेसेसरी ये आपके सेविंग में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज निम्बलनेस, ये दक्षता है आपकी। और यही कैप्रिकॉन सफल होते हैं जो इस रिलेशन को समझ लेते हैं। मैंने बताया है कैप्रिकॉन्स को, काम धंधे की बात कर रहा हूं 10th हाउस की। शुक्र मालिक है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो दिखाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो याद रखें कैप्रिकॉन्स, जैक ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग होते हैं आप, लेकिन आपको कम से कम मास्टर ऑफ वन होना चाहिए। मास्टर ऑफ नन की पोजीशन नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट किसी चीज का मास्टर आपने होना चाहिए। तो एक से अधिक काम करें। पसंद का, आपके मूलभूत जो प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, जो अंदर का उन्माद है, उससे संबंधित, उसको आप कमाने के जरिए में, कमाने के सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। वरना आपको 45, 50, 52, 55 साल की उम्र में काम बदलना पड़ता है और शिक्षा भी लेनी पड़ती है, नहीं अपने आप को अपग्रेड करने में। तो इस जो है चूहा दौड़ से आपको बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना है बताया मैंने
यहां पे पिता से मतभेद का भी योग बनाता है आपका 10th हाउस। तो मैंने बताया चूहा दौड़ से, किस चूहा दौड़ से कि हर दिन कमाऊं, हर दिन जो है वो पैसा कमाऊं, फिर खर्च करूं, फिर कमाने जाऊं, फिर भाग का इंतजार करूं, इस आपको पैसे की दौड़ से निकलना है। मैंने बताया आपको भाग्य वाले खाने से अर्जित लाभ को सीधे सेविंग में कन्वर्ट करना है। उसके तरीके मैंने बताया आपको, ये आपकी दक्षता है, ठीक है। जितनी जल्दी आप इस चूहा दौड़ से बाहर निकलेंगे उतना जीवन में सफल हो जाएंगे। मैंने समझाया है कैप्रिकॉर्न्स कि आपको हार नहीं माननी होती। देखिए पहले बताया हुआ है, फिर से रिपीट करता हूं, द बेंट एट द एंड ऑफ रोड इज नॉट द एंड ऑफ रोड अनलेस यू फेल टू मेक अ टर्न। यानी सड़क के किनारे पे जो मोड़ है वहां पे सड़क खत्म नहीं होती, बशर्ते आपको मुड़ना आता हो। ये तो आपको टर्न लेना आना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और जीवन का एक हिस्सा अपना दिमाग का लगाना पड़ता है धन प्राप्ति को सेविंग में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो सेविंग आपकी संतानों तक और आगे तक पहुंच सके। तो दंड फंद से भी आप काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धन कमाएं दंड फंद से, और नीच काम को आप समझें उससे धन कमाएं, लेकिन इसकी टोपी उसके सिर वाला काम आपको नहीं करना है। आप अवॉइड भी करते हैं और नहीं भी करें, ठीक है प्रभु, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको लोगों के पास जा जाके काम करना पड़ता हो। सपोज पॉलिसी करवाते हैं तो जा जाके पॉलिसी करवा रहे हैं आप, ऐसा काम ना करें आप। किसी स्कीम में सबके पास जाके पैसा लगवा रहे हैं, ऐसे काम को अवॉइड करें आप, क्योंकि ये काम जो है भाग्य के भरोसे चलते हैं, तो आपको अवॉइड करना है। यानी याचक बन के नहीं जाना है हर दरवाजे पे, ये ध्यान रखें, ऐसा काम ना करें। फिर से बोल दूं, जिसके लिए आपको भाग्य के भरोसे होगी डील मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर आप जो है जो पब्लिक डीलिंग वाला ऐसा काम करें, जैसा कि बताया मैंने कि घर घर जाके पॉलिसी कर रहे हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। और इसकी टोपी इसके सिर तो आप करते नहीं है, मैंने बताया, क्लियर किया आपको। तो ये आपके जॉब का मॉड्यूल, जॉब का तरीका होना चाहिए कि आपको बैठ के एक जगह पैसा मिले, एक काम ऐसा पकड़ना है। दूसरा काम नीच काम में कि आप अपना लगे हैं वहां जाएं, वहां आपको जाने की जरूरत ना पड़े, आप दिन में 1 घंटे के लिए गए, आपके पैसे का सोर्स बना हुआ है, ऐसा भी पालना होता है आपने, ठीक है। जॉब में, काम धंधे में मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स क्या होता है, वो 50, 55, 60 की उम्र तक सभी जानवर पाल चुके होते हैं, यानी सारे प्रयास सारे धंधे डाल चुके होते हैं, ऐसा भी होता है। तो इससे बचना है, इस चूहा दौड़ से बचना है। तो मैंने बताया शुरुआत में ही वो काम पकड़ें जो आपकी पसंद का हो, जिसमें आपको बोरियत जीवन पर्यंत न हो। अपना व्यक्तिगत काम डालें, निजी काम डालें, अपने काम धंधे बिजनेस के मालिक स्वयं बने। एक काम हमेशा ऐसा डालें जिसमें सब कुछ आपका अपना हो, हर चीज, उसके बाद नफा नुकसान हर चीज, ठीक है। तो मैंने बताया आपको नीच काम धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से नीच काम आपको धन देने का योग बनाता है, बशर्ते आप नीच काम के वीडियो को देखें और उसका मतलब समझें आप, तो नीच काम आपको दे जाता है। झटके का काम आपने अवॉइड करना है, झटका बताया मैंने, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, और भाग्य वाले डिपेंडिंग काम। उसके बाद लेडी लक काम करता है, तो आप ये खुद महसूस कीजिए कि आपको फीमेल की साइड से पैसा मिल जाता है, फीमेल के एफर्ट से या बीच में आने से पैसा मिलता है, तो उसको कैश करें, क्योंकि लेडी लक आप लोग का काम करता है। शुक्र मालिक बनता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। अब बैठ गया 6th हाउस में शुक्र, तो वो अलग बात है कि आक्षेप का योग बनता है, या काम धंधे में इश्क मोहब्बत का योग बन जाए, वो अलग बात है। तो यहां पे ये पोजीशन बनती है। मैंने बताया कि लेडी लक को भी कैश करें जीवन में, अगर आपको लगता है कि आपको इससे फायदा है। मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न को लेडी लक फायदा दे जाता है। उसके बाद अपने टैलेंट के एक से अधिक काम मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद प्राइवेट जॉब में आप काम करते हैं, कहीं ऐसी जगह कहीं पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो अपना पेमेंट लेते रहें। पेमेंट याद रखिएगा, आपने पेमेंट छोड़ा लेना। क्यों छोड़ा? मान लीजिए ओनर की दिक्कत पड़ गई, आप कहीं कहीं पढ़ाते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, लाला के यहाँ किसी, उसको दिक्कत है, तो पेमेंट उसने कहा भाई 2-3 महीने नहीं दे पाऊंगा ना, ये मर्जी नहीं पालनी है आपने, अदरवाइज आपके पैसे फंस जाते हैं। तो आपको आपके पैसे आपके ओनर के पास ही फंसते हैं, क्योंकि ओनर आपको चाटुकारिता से बहुत जल्दी आपको वो अपने फेरे में ले लेता है। तो उससे बचना है, यानी मीठी बातों से सामने वाले की बचना है। सामने वाला अगर आपकी तारीफ कर रहा है कैप्रिकॉर्न, समझ लें कि वो आपको लपेटने का प्रोग्राम बना रहा है, तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है, कान खड़े हो जाने चाहिए जब आपकी आदमी अकारण तारीफ करे। अपनी तारीफ सुननी भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्न को जहां पे उसकी तारीफ हो रही हो, हाथ जोड़ के उड़ जाना चाहिए, मुस्कुरा के हट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके साथ खेल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, इसका ध्यान रखना है। तो जॉब लंबी चल रही है आपकी, बहुत पसंद ना हो, तुरंत पैरेलल में समानांतर में अपना काम डाल लें, कि कहीं भी बुध हल्का सा भी पलटा,
भले ही उसकी दशा हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो स्टेबल से स्टेबल जॉब को चेंज करवा देगा, जॉब से आपको लात पड़वा देगा। ऐसे में आप डिप्रेशन में ना आएँ या किसी दिक्कत में ना आएँ, आपके पास दूसरा काम तैयार होना चाहिए। आप मुस्कुराते हुए काम छोड़ा, आपने पैसा क्लियर किया अपना, दूसरा काम जो करते हैं पकड़ा, फिर पहले काम का सब्स्टिट्यूट ढूँढना स्टार्ट कर दिया। ये पोज़ीशन है। उसके बाद मैं सभी खाने बता रहा हूँ देखिए आप लोग के। उसके बाद हम आते हैं आपके लाभ वाले खाने पे। क्या मालिक हैं आपके? मंगल हैं देखिए। लाभ वाले खाने का मालिक मंगल है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक भी मंगल है। सुंदरकांड सूट करता है, मैंने बताया है आप लोगों को कब हनुमान चालीसा पढ़नी है और कब बजरंग बाण पढ़ना है किसको और कब सुंदरकांड पढ़ना है। मंगल को साधेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मंगल को साधने में बुध परेशान हो जाता है, याद रखिएगा, तो बुध को भी पूजना पड़ता है क्योंकि मंगल बुध की आपस में पड़ती नहीं है। तो आपने क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि कैप्रिकॉन्स के लिए कि आप जो हैं लाभ के लिए, वो लाभ आपको दिखना चाहिए और उसके लिए इसको समझ लें कि आपको कर्म प्रधान बनना पड़ता है लाभ प्राप्त करने के लिए। मैंने पहले बताया हुआ है कि अ शिप स्टैंडिंग एट अ हार्बर इज ऑलवेज सेफ, बट डू द शिप्स आर मेड फॉर स्टैंडिंग पर्पस। यानी बंदरगाह पे खड़ा जहाज सदैव सुरक्षित है, लेकिन क्या जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं? वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो वही वाली पोजीशन है, यानी आपको एफर्ट करना है। देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है हारने से। मैंने बताया यू कैन नॉट फेल अनलेस यू क्विट। इसको कैप्रिकॉन पे ये बिल्कुल स्थापित होती है बात। कर्म प्रधान बनाए, काम करते रहें, लाभ अपने आप आएगा। लाभ ढूंढता हुआ आएगा जिस भी दिन कैप्रिकॉन्स आपके कर्म की गति सही दिशा में हो जाएगी। सही दिशा में कैसे करते हैं मैंने समझाया इससे पहले। उसके बाद लग्न लॉर्ड शनि है, आप कर्म करते रहते हैं, शनि महाराज पसीज जाते हैं, दे जाते हैं समय आने पे। लाभ को यहां रखें दिमाग के एक कोने में, इसको याद रखिएगा। रिकॉर्ड रखने की आदत डालें, मैंने पहले बताया आप लोगों को। और लाभ को सेविंग में, ये लाभ हुआ आपने इसको सेविंग में कन्वर्ट हुआ, लाभ हुआ सेविंग में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भिखारियों की तो जिंदगी जिए ना, अपना एंजॉयमेंट करते रहें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शनि कहता है। अपना एंजॉयमेंट आप करते रहें, लेकिन जो लाभ मिलता है उसके एक मेजर पार्ट को आपने सेविंग में रखना है ताकि आपको जीवन में दिक्कत ना आए। क्योंकि टेस्टिंग मोड पे तो बुध और शनि ने आपको डालना ही डालना है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। तो लाभ को सेविंग में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं मैंने बताया है आपको। मंगल शनि को एक साथ साधे हैं। ऐसे में क्यों? मंगल मालिक बनता है लाभ वाले खाने का, शनि मालिक बनता है सेकंड हाउस का। तो आपने मंगल शनि को एक साथ साधना है। कैसे साधते हैं मैंने बताया हुआ है, सुंदरकांड से या हनुमान चालीसा से या बजरंग बाण से किसको क्या करना है। तो इसको साधना पड़ता है आपको। ये लॉन्ग टाइम है, 19.5 महीने लेता है सुंदरकांड मैच्योर होने में, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद दूसरे को ना कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहना सीखना है। ये लाभ के लिए बोल रहा हूं, आपको लाभ प्राप्त करना है, दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहना सीखें। अपना पैसा मांगना, अपना हक मांगना और अपना हक तो छीनना बल्कि आपको सीखना चाहिए, याद रखिएगा। भाग्य कौन मालिक है? देखिए बुध है। लाभ कौन मालिक है? मंगल है। तो अब आपने कहा बुध और मंगल में क्या पड़ती है? नहीं, अब बुध और मंगल में पटे आपने ऐसा काम करना है। यानी अब बुध और मंगल में तो पटनी नहीं है, तो आपको प्रयास से लाभ प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखें। तो हर चीज के लिए आपका भाग्य से आपकी सेविंग हो जाए, इसका मतलब सीधे बाईपास कर दिया। देखिए, भाग्य से आपकी सेविंग हो जाए, उसके लिए बुध और शनि को साधेंगे, मंगल महाराज अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि बुध सबसे बड़ा लाइजनर होता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद आते हैं आपके 12th हाउस पे। देखिए मालिक क्या है? बृहस्पति। डबल मार्केश बनता है, 9th और 12th का मालिक होता है, धनु और मीन का। नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। जातकों बृहस्पति बैठ गया 12th हाउस में, तो नैतिकता में, और शुक्र देखता है उसको, तो नैतिक रूप से आप थोड़ा पदभ्रमित हो जाते हैं। और 12th हाउस को आपको जीवन पर्यंत मेंटेन रखना है। देखिए कैप्रिकॉर्न को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे काम करने हैं जीवन में, धन कमाना, फैमिली देखना, वो सब, क्योंकि 7th हाउस के प्रपंचों से आपको निकलना है बाहर। देखिए स्पाउस वाले खाने से, इससे आप निकले, अपना जीवन आपने काम धंधे में लगाया। उसके बाद जैसे ही आपकी अर्निंग के सोर्सेज बन गए, तो आपको ऐसा काम करना है कि आपको लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें, तब कैप्रिकॉर्न का जन्म लेना सफल होता है। ये याद रखिए आप कि लोग याद करें मगर वर्षों बाद, जब खंडरों से पत्थर निकाले जाएंगे। ऐसी पोजीशन आपने लानी होती है अपने लिए कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि हाँ, ये फलाना आदमी ऐसी हवा थी जो इस समय से इस समय तक हिंदुस्तान से गुजर गई, या जहां भी रहते हैं वहां से गुजर गई। तो आपको ये छाप छोड़नी है।
ये भी ध्यान रखा करें। इससे क्या होता है, आप अस्थिबंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है, आपके एंसेस्टर्स ही प्रसन्न होते हैं, ये मोक्ष प्राप्ति का भी योग बनाता है। तो आपको खाना खा रहे हैं, सामने भूखा है, तो समझ लीजिए आपको खाना हजम नहीं होगा। वो नेगेटिविटी आपके अकाउंट में जुड़ती जाती है। तो अपना प्राप्त कर रहे हैं, सामने वाले को उसका हक अवश्य दें। कोई भी काम करते हैं तो उससे आपकी नेगेटिविटी घटती जाती है, आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैसे भी मोक्ष के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम सफिशिएंट होता है, और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ एक माला जप लेंगे, ओम नमो भगवते की। ऐसे किया जाता है, राइट हैंड से ओम, इतना कोहनी मोड़ के, याचक ऐसे मांगते हैं, भिक्षा ऐसे मांगते हैं, ठीक है भैया दे दे मुझे, ठीक। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने एक माला जप ली, किसके साथ? विष्णु सहस्त्र नाम के साथ। विष्णु सहस्त्र नाम की स्ट्रेंथ शूट कर जाती है। तो याद रखें, ऐसा काम करें आप, ठीक है, कि लोग आपको याद करें, आपके इवन जाने के बाद भी। तब आपको कैप्रिकॉर्न होने का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया मैंने, विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं नियमित रूप से। ऐसा काम नहीं करना है आपको जीवन में जिसमें 12th हाउस चीजों का एक्सपेंडिचर हो, आपकी इमेज का भी एक्सपेंडिचर हो, आक्षेप लगे, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया आपको जॉब में एक से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, और एक काम को जैसे आपने साधना पड़ता है, यानी आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप 10 तरह की शिक्षा लें, लेकिन उसमें शिक्षा ही लें। ऐसे ही आप यदि धन कमा रहे हैं, कितने भी सोर्सेस से धन कमाएं, लेकिन उसमें धन कमाएं, क्योंकि क्या होता है, लक्ष्मी और सरस्वती में आपस में पड़ती नहीं है, मतभेद होता है। तो शिक्षा के साथ कमाते हैं, ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली में, लेकिन उसके लिए आपको लक्ष्मी और सरस्वती माता को एक साथ साधना होता है। कैसे साधते हैं, मैंने अकल्ट की वीडियो में ये भी बताया है। और ऐसे में यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, साथ में कमा रहे हैं, या कमा रहे हैं और साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, तो याद रखिएगा, दोनों को साथ साधने के लिए श्री सूक्त का पाठ आपने करना निश्चित रूप से होता है। ये एक्सपेंडिचर वाला खाना है, धन का एक्सपेंडिचर करवाता है। कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूं मैं, हेल्थ इश्यू का एक्सपेंडिचर करवाता है, लाभ का एक्सपेंडिचर करवाता है, सेविंग में कन्वर्ट नहीं होने देता, नैतिकता का एक्सपेंडिचर करवाता है, यौन रूप से पतित भी बनाता है 12th हाउस। ये बृहस्पति और शुक्र की शेड आ गई तो धन का खर्च तो करवाता ही है, तो इससे बचना है आपने 12th हाउस से। इसलिए बृहस्पति महाराज को नियमित रूप से अगर हो पाए तो किसी को दान अवश्य दें, पीली चीज। बृहस्पति को आप पीला केला, ये अकल्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं अब, पीला केला, पीला फल जो है वो दान दे सकते हैं। बृहस्पतिवार को आपके घर में कोई पीला केला ये सब लेके आए, हाथ जोड़ के मना कर दिया करें, ठीक है। या उनका पेमेंट कर दें आप, कोई लाएगा फल तो मना तो नहीं करेंगे, मतलब पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे, तो कह दें कि मुझे पीला केला, बृहस्पतिवार को मैं फल, केला, पपीता, पीली चीज या पीली मिठाई नहीं लेता हूं। तो कैप्रिकॉर्न, थोड़ा भी आप इसको फॉलो करते हैं, जीवन आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। तो सफिशिएंट इतना, इसके बाद मैं लास्ट इसकी अकल्ट की सीरीज बनाऊंगा। थैंक यू।